बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी बात चल रही थी हदीस नंबर 7437 के सिलसिले में, और हम पहुँचे थे और दोज़ख की पीठ पर पुलसिरात नस्ब कर दिया जाएगा। मैं और मेरी उम्मत सबसे पहले उसे पार करने वाले होंगे, और उस दिन सिर्फ अंबिया बात कर सकेंगे, और उन अंबिया की ज़ुबान पर यह होगा, ऐ अल्लाह मुझे महफूज रख, मुझे महफूज रख। और दोज़ख में दरख्त सादान के कांटों की तरह आंकड़े होंगे। तुमने सादान देखा है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। तो आपने फरमाया वो सादान के कांटों ही की तरह होंगे, अलबत्ता वो इतने बड़े होंगे कि उसका तूल व अर्ज़ अल्लाह के सिवा और किसी को मालूम ना होगा। वो लोगों को उनके अमाल के बदले में उचक लेंगे, तो उनमें से कुछ वो होंगे जो तबाह होने वाले होंगे, और अपने अमल बद की वजह से वो दोज़ख में गिर जाएंगे, या अपने अमल के साथ बंधे होंगे और उनमें से बाज़ टुकड़े कर दिए जाएंगे, या बदला दिए जाएंगे, या इसी जैसे अल्फाज बयान किए। फिर अल्लाह ताला तजल्ली फरमाएगा, और जब बंदों के दरमियान फ़ैसला करके फ़ारिग होगा, और दोज़खियों में से जिसे अपनी रहमत से बाहर निकालना चाहेगा, तो फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे, उन्हें दोज़ख से बाहर निकाल लें। ये वो लोग होंगे जिन पर अल्लाह ताला रहम करना चाहेगा, उनमें से जिन्होंने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया होगा। चुनांचे फ़रिश्ते उन्हें सजदों के निशान से दोज़ख में पहचानेंगे। दोज़ख इब्ने आदम का हर उद्व जलाकर भस्म कर देगी, सिवाय सजदे के निशान के, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोज़ख पर हराम किया है कि वो सजदे के निशान को जलाए। चुनांचे लोग दोज़ख से इस हाल में निकाले जाएंगे कि ये जल भुन चुके होंगे। फिर उन पर आबे हयात डाला जाएगा, और ये उसके नीचे से इस तरह उग कर निकलेंगे जिस तरह सैलाब के कूड़े करकट से सब्ज़ा उग आता है। फिर अल्लाह ताला बंदों के दरमियान फ़ैसले से फारिग होगा। एक शख्स बाकी रह जाएगा जिसका चेहरा दोज़ख की तरफ होगा। वो उन दोज़खियों में सबसे आखिरी इंसान होगा जिसे जन्नत में दाखिल होना है। वो कहेगा, ऐ रब मेरा मुंह दोज़ख से फेर दे, क्योंकि मुझे इसकी गर्म हवा ने परेशान कर रखा है और उसकी तेज़ी ने झुलसा डाला है। फिर अल्लाह ताला से वो उस वक्त तक दुआ करता रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूं तो तू मुझसे कुछ और मांगेगा? वो कहेगा, नहीं, तेरी इज़्ज़त की कसम, इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। और वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़े अहदो पैमान करेगा। चुनांचे अल्लाह उसका मुंह दोज़ख की तरफ से फेर देगा। फिर जब वो जन्नत की तरफ रुख करेगा और उसे देखेगा, तो उतनी देर खामोश रहेगा जितनी देर अल्लाह ताला उसे खामोश रहने देना चाहेगा। फिर वो कहेगा, ऐ रब मुझे सिर्फ़ जन्नत के दरवाज़े तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तूने वादे नहीं किए थे कि जो कुछ मैंने दे दिया है इसके सिवा और कुछ कभी तू नहीं मांगेगा? अफसोस इब्ने आदम,
तू कितना वादा खिलाफ है। फिर वो कहेगा ऐ रब, और अल्लाह से दुआ करेगा। आखिर अल्लाह ताला पूछेगा क्या मैंने तेरा ये सवाल पूरा कर दिया, तो तू उसके सिवा कुछ और मांगेगा। वो कहेगा तेरी इज़्ज़त की कसम, इसके सिवा और कुछ नहीं मांगूंगा। और जितने अल्लाह चाहेगा वो शख्स वादा करेगा, चुनांचे उसे जन्नत के दरवाज़े तक पहुंचा देगा। फिर जब वो जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हो जाएगा तो जन्नत उसे सामने नज़र आएगी और वो देखेगा कि उसके अंदर किस कदर खैरियत और मसरत है। इसके बाद अल्लाह ताला जितनी देर चाहेगा वो शख्स खामोश रहेगा। फिर कहेगा ऐ रब, मुझे जन्नत में पहुंचा दे। अल्लाह ताला इस पर कहेगा क्या तूने वादा नहीं किया था कि जो कुछ मैंने तुझे दे दिया है इसके सिवा तू और कुछ नहीं मांगेगा। अल्लाह फरमाएगा अफसोस इब्ने आदम, तू कितना वादा खिलाफ है। वो कहेगा ऐ रब, मुझे अपनी मखलूक में सबसे बढ़कर बदबख्त न बना। चुनांचे वो मुसलसल दुआ करता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसकी दुआओं पर हंस देगा। जब वो हंस देगा तो उसके मुतालिक कहेगा ऐ जन्नत में, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। जब जन्नत में उसे दाखिल कर देगा तो उससे फरमाएगा कि अपनी आरज़ुएँ बयान कर। वो अपनी तमाम आरज़ुएँ बयान करेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे याद दिलाएगा। वो कहेगा कि फ़लाँ चीज़, यहाँ तक कि उसकी आरज़ुएँ ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये आरज़ुएँ और उन्हीं जैसी और तुम्हें मिलेंगी। हदीस नंबर 7438। अबू सईद खुदरी ने कहा इसके 10 गुना नेमतें मिलेंगी। ऐ अबू हुरैरा ने कहा कि मुझे हज़रत का यही इरशाद याद है कि ये और इन्हीं जैसी तुम्हें और मिलेंगी, यानी 2 गुना। इस पर अबू सईद खुदरी ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने आपका ये इरशाद याद किया है, तुम्हें ये सब चीज़ें मिलेंगी और उससे 10 गुना। और अबू हुरैरा ने फरमाया कि ये शख्स जन्नत में सबसे आखिरी दाखिल होने वाला होगा, इसके बाद कोई और जन्नत में नहीं जाएगा। इस हदीस को यहाँ लाने का मकसद ये है कि इसमें अल्लाह ताला के आने का ज़िक्र है। मुतज़िला, जहमिया, मुतकल्लिमीन ने अल्लाह के आने का इनकार किया है और ऐसी आयत व हदीस जिनमें अल्लाह के आने का ज़िक्र है उनकी दूर असकार तावीलात की हैं। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आता भी है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, मगर उसकी हरकत को हम किसी मखलूक की हरकत से तशबीह नहीं दे सकते, न उसकी हकीकत को हम जान सकते हैं। वो अर्श पर है और उससे आसमान दुनिया पर नुज़ूल भी फरमाता है, जिसकी कैफियत हमको मालूम नहीं। ऐसे ही इस हदीस में अल्लाह ताला के हंसने का भी ज़िक्र है। उसका हंसना भी बरहक है, जिसकी तावील करना गलत है। सलफ़ सालिहीन का यही मसलक था कि उसकी शान और सिफत जिस तरह कुरान और हदीस में मज़कूर है उस पर बिला चूंचरा ईमान लाना फ़र्द है। हदीस नंबर 7439। अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हमने कहा अल्लाह के रसूल, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? आपने फरमाया क्या तुमको सूरज और चाँद देखने में कुछ तकलीफ़ होती है जबकि आसमान भी साफ़ हो? हमने कहा नहीं। आपने फरमाया
फिर अपने रब के दीदार में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पेश आएगी, जिस तरह सूरज और चाँद को देखने में नहीं पेश आती। फिर आपने फरमाया, एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि हर कौम उसके साथ जाए जिसकी वो पूजा किया करती थी। चुनांचे सलीब के पुजारी अपनी सलीब के साथ, बुतों के पुजारी अपने झूठे माबूदों के साथ चले जाएंगे और सिर्फ़ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले थे। उनमें नेक व बद दोनों किस्म के मुसलमान होंगे और अहले किताब के कुछ बाकी मादा लोग भी होंगे। फिर दोज़ख उनके सामने पेश की जाएगी और वो ऐसी चमकदार होगी जैसे रेत का मैदान होता है जो दूर से पानी मालूम होता है। फिर यहूदियों से पूछा जाएगा कि तुम किसकी पूजा करते थे? वो कहेंगे कि उज़ैर इब्नुल्लाह की पूजा किया करते थे। उन्हें जवाब मिलेगा, तुम झूठे हो, अल्लाह की न कोई बीवी है न कोई लड़का, तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम पानी पीना चाहते हैं कि हमें उससे सैराब किया जाए। उनसे कहा जाएगा कि पियो। वो उस चमकती रेत की तरफ पानी समझकर चलेंगे और फिर वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। फिर नसारा से कहा जाएगा कि तुम किसकी पूजा किया करते थे? वो जवाब देंगे कि हम मसीह इब्न अल्लाह की पूजा करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह की न बीवी थी और न कोई बच्चा, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि पानी से सैराब किए जाएं। उनसे कहा जाएगा कि पियो। उनको भी उस चमकती रेत की तरफ चलाया जाएगा और उन्हें भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो वही बाकी रह जाएंगे जो खालिस अल्लाह की इबादत करते थे। नेक व बद दोनों किस्म के मुसलमान, उनसे कहा जाएगा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो जबकि सब लोग जा चुके हैं? वो कहेंगे, हम दुनिया में उनसे ऐसे वक्त जुदा हुए कि हमें उनकी दुनियावी फ़ायदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हमने एक आवाज़ देने वाले को सुना है कि हर कौम उसके साथ हो जाए जिसकी वो इबादत करती थी और हम अपने रब के मुंतज़िर हैं। बयान किया कि फिर अल्लाह जब्बार उनके सामने उस सूरत के अलावा दूसरी सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने उसे पहली मर्तबा देखा होगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे कि तू ही हमारा रब है और उस दिन अंबिया के सिवा और कोई बात नहीं करेगा। फिर पूछेगा, क्या तुम्हें इसकी कोई निशानी मालूम है? वो कहेंगे कि साक़। फिर अल्लाह अपनी साक़ को खोलेगा और हर मोमिन उसके लिए सजदे में गिर जाएगा। सिर्फ़ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो दिखावे और शोहरत के लिए उसे सजदा करते थे। वो भी सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी पीठ तख्ते की तरह होकर रह जाएगी। फिर उन्हें पुल पर लाया जाएगा। हमने पूछा, अल्लाह के रसूल, पुल क्या चीज़ है? आपने फरमाया, वो एक फिसलवां गिरने का मकाम है, उस पर सनसनियाँ हैं, आंकड़े हैं, चौड़े चौड़े कांटे हैं, उनके सर खमदार सादान के कांटों की तरह जो नज़द के मुल्क में होते हैं। मोमिन उस पर से पलक झपकने की तरह, बिजली की तरह, हवा की तरह, तेज़ रफ्तार घोड़े और सवारी की तरह गुज़र जाएंगे। उनमें बाज़ तो सही सलामत नजात पाने वाले होंगे और बाज़ जहन्नम की आग से झुलस कर बच निकलने वाले होंगे, यहाँ तक कि आखिरी शख्स उस पर से घिसटते हुए गुज़रेगा। तुम लोग आज के दिन अपना हक़ लेने के लिए जितना तकाज़ा
और मुतालबा मुझसे करते हो, उससे ज़्यादा मुसलमान लोग अल्लाह से तकाज़ा और मुतालबा करेंगे। और जब वो देखेंगे कि अपने भाइयों में से उन्हें नजात मिली है तो वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमारे भाई भी हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोज़े रखते थे और हमारे साथ दूसरे नेक अमाल करते थे, उनको भी दोज़ख से आज़ाद कर दे। चुनांचे अल्लाह कहेगा कि जाओ और जिसके दिल में एक अशरफी के बराबर भी ईमान पाओ उसे दोज़ख से निकाल लो, और अल्लाह उनके चेहरों को दोज़ख पर हराम कर देगा। चुनांचे वो आएंगे और देखेंगे कि बाज़ का तो जहन्नम में कदम और आधी पिंडली जली हुई है। चुनांचे जिन्हें वो पहचानेंगे उन्हें दोज़ख से निकालेंगे, फिर वापस जाएंगे और अल्लाह ताला उनसे फ़रमाएगा जिसके दिल में आधी अशरफी के बराबर भी ईमान हो उसे भी निकाल लो। चुनांचे जिनको वो पहचानते होंगे उनको निकालेंगे, फिर वो वापस आएंगे और अल्लाह ताला फ़रमाएगा कि जाओ जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान हो उसे भी निकाल लो। ज़र्रा से मुराद चिमटी है। चुनांचे पहचाने जाने वालों को निकाल लेंगे। अबू सईद ने इस पर कहा कि अगर तुम मेरी तस्दीक ना करते तो ये आयत पढ़ो, अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता, अगर नेकी है तो उसे बढ़ाता है। फिर अंबिया, मोमिनीन और फरिश्ते सिफारिश करेंगे और परवरदिगार का इरशाद होगा कि अब ख़ास मेरी शफ़ाअत बाकी रह गई है। चुनांचे अल्लाह ताला दोज़ख से एक मुट्ठी भर लेगा और ऐसे लोगों को निकालेगा जो कोयला हो गए होंगे। फिर वो जन्नत के सिरे पर एक नहर में डाल दिए जाएंगे जिसे नहर आबे हयात कहा जाता है, और ये लोग उसके किनारे से इस तरह उभरेंगे जिस तरह सैलाब के कूड़े करकट से सब्ज़ा उभर आता है। तुमने ये मंज़र किसी चट्टान के या किसी दरख्त के किनारे देखा होगा, तो जिस पर धूप पड़ती रहती है वो सब्ज़ा उभरता है, और जिस पर साया होता है वो सफ़ेद उभरता है। फिर वो इस तरह निकलेंगे जैसे मोती चमकता है। इसके बाद उनकी गर्दनों पर मोहर लगा दी जाएगी कि ये अल्लाह के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, और उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अहले जन्नत उन्हें उतकाउर रहमान कहेंगे। उन्हें अल्लाह ने बिला अमल के जो उन्होंने किया हो और बिला खैर के जो उनसे सादिर हुई हो जन्नत में दाखिल किया है, और उनसे कहा जाएगा कि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम देखते हो और उतना ही और भी मिलेगा। उतकाउर रहमान यानी रहम करने वाले अल्लाह के आज़ाद करदा बंदे, ये इस उम्मत के गुनहगार बेअमल लोग होंगे। हदीस नंबर 7440 अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिनों को गरम मैदान में ठहराया जाएगा, यहाँ तक कि इसकी वजह से वो गमगीन हो जाएंगे और सलाह करके कहेंगे कि काश कोई हमारे रब से हमारी शफ़ाअत करता कि हमें इस हालत से नजात मिलती। चुनांचे वो मिलकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया और आपको जन्नत में मकाम अता किया, आपको सजदा करने का फ़रिश्तों को हुक्म दिया और आपको हर चीज़ के नाम सिखाए। आप हमारे लिए अपने रब के हुजूर शफ़ाअत करें ताकि वो हमें इस हालत से नजात दे। बयान किया कि आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं, और वो अपनी उस गलती को याद करेंगे जो बावजूद दूर होने के
दरख्त खा लेने की वजह से उनसे हुई थी। यहाँ पर जो इबारत है वो इस तरह से है, जो बावजूद रोकने के दरख्त खा लेने की वजह से उनसे हुई थी। और कहेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, क्योंकि वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। चुनांचे लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो भी यही फरमाएंगे कि मैं इस लायक नहीं, और अपनी गलती को याद करेंगे जो बग़ैर इल्म के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करके अपने बेटे की बख्शिश के लिए इन्होंने की थी। और कहेंगे कि इब्राहीम के पास जाओ जो अल्लाह के खलील हैं। बयान किया कि सब लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो भी ये उज़्र करेंगे कि मैं इस लायक नहीं, और वो उन 3 बातों को याद करेंगे जिनमें आपने बज़ाहिर गलत बयानी की थी। और कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने तौरात दी और उनसे बात की और उनको नज़दीक करके उनसे सरगोशी की। बयान किया कि फिर लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो भी कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ, और वो अपनी गलती याद करेंगे जो एक शख्स को कत्ल करके उन्होंने की थी। अलबत्ता ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, अल्लाह की रूह और उसका कलिमा है। चुनांचे लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो फरमाएंगे मैं इस लायक नहीं हूँ, तुम लोग हज़रत मोहम्मद के पास जाओ, वो ऐसे बंदे हैं कि अल्लाह ने उनके अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं। चुनांचे लोग मेरे पास आएंगे और मैं अपने रब से उसके दर दौलत यानी अर्श मुअल्ला पर आने के लिए इजाज़त चाहूँगा, मुझे इसकी इजाज़त दी जाएगी। फिर मैं अल्लाह ताला को देखते ही सजदे में गिर पड़ूँगा। अल्लाह ताला मुझे जब तक चाहेगा उसी हालत में रहने देगा। फिर कहेगा कि ऐ मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी, जो मांगोगे दिया जाएगा। बयान किया कि फिर मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की हम्दो सना बयान करूंगा जो वो मुझे सिखाएगा। कहा कि फिर मैं शफाअत करूंगा, चुनांचे मेरे लिए हद मुकर्रर की जाएगी और मैं उसके मुताबिक लोगों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। कतादा कहते हैं कि मैंने अनस को ये कहते हुए सुना, फिर मैं निकालूंगा और जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा अपने रब से उसके दर दौलत के लिए इजाज़त चाहूँगा और मुझे इसकी इजाज़त दी जाएगी। फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखते ही उसके लिए सजदा में गिर पड़ूँगा और अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मुझे यूं ही छोड़ देगा। फिर फरमाएगा ऐ मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, शफाअत करो कबूल की जाएगी, मांगो दिया जाएगा। आपने फरमाया कि फिर मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की ऐसी हम्दो सना करूंगा जो वो मुझे सिखाएगा। बयान किया कि फिर शफाअत करूंगा और मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी और मैं उसके मुताबिक जहन्नम से लोगों को निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस को ये कहते सुना, फिर मैं लोगों को निकालूंगा और उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा, यहाँ तक कि इस जहन्नम में सिर्फ़ वही लोग बाकी रह जाएंगे जिन्हें कुरान ने रोक रखा है, यानी उन्हें हमेशा ही उसमें रहना होगा, कुफ़ार और मुशरिकीन। फिर आपने ये आयत तिलावत की
करीब है कि आपका रब मकाम महमूद पर आपको भेजेगा। और आगे फरमाया, यही वो मकाम है जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है। मकाम महमूद वो रफ़ीउश शान दर्जा है जो ख़ास हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत होगा। एक रिवायत में है कि उस मकाम पर अगले और पिछले सब रश्क करेंगे। रिवायत में ऊपर अल्लाह का घर का ज़िक्र आया है। घर से मुराद जन्नत है। इजाफ़त तशरीफ़ के लिए है, जैसे बैतुल्लाह। मसाबीह वाले ने कहा, तर्जमा यूँ है, मैं अपने मालिक से इजाज़त चाहूँगा जब मैं उसके घर यानी जन्नत में हूँ। यहाँ घर से मुराद ख़ास वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला उस वक्त तजल्ली फरमा होगा। वो अर्श मुअल्ला है और अर्श को सहाबा ने अल्लाह का घर कहा है। एक सहाबी का कौल है, वकाना मकानुल्लाहि आला व अरफा। हदीस में अल्लाह के लिए पिडली का ज़िक्र है। इस पर जिस तरह वो मज़कूर है बिला तावील ईमान लाना फ़र्ज़ है। उसकी हकीकत अल्लाह के हवाला करना तरीक़े सलफ़ है। इसी तरह अहले नार को मुट्ठी भर निकाल लेने और जन्नत में दाखिल करने का ज़िक्र है जो बरहक़ है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, वैसी उसकी मुट्ठी है। जैसा अल्लाह ताला है वैसी उसकी मुट्ठी है, जिसकी तफसील मालूम करना हमारी अक़लों से बाइद है। अल्लाह की मुट्ठी का क्या ठिकाना है। बड़े ही खुशनसीब होंगे वो दोज़खी जो अल्लाह की मुट्ठी में आकर दोज़ख से नजात पाकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं, यहाँ पर है ला तुदाम्मून फ़ी रुयती, और उसके बाद में फिर इबारत है, यानी लफ्ज़ तुज़ाम्मूना ता के पेश और मीम के तशद्दुद के साथ। इसके माना ये कि उस अल्लाह के दीदार करने में तुम्हारे भीड़ नहीं होगी, यानी तुम्हारी कोई भीड़ नहीं होगी। तुम उसे हर तरफ से देख सकोगे और बाज़ से नहीं टकराएगा। और ताके फ़तह के साथ भी माना यही है। असल में ये लफ्ज़ ला ततज़ाम्मूना दो ता के साथ है। एक ता को तख़फ़ीफ़ के लिए हज़फ़ कर दिया गया। मतलब ये है कि तुम उसका हर तरफ से दीदार कर सकोगे, भीड़ भाड़ नहीं होगी, जैसा कि चाँद के देखने का मंज़र होता है। लफ्ज़ तागूत से शयातीन और असनाम और गुमराही व ज़लालत के सरदार मुराद हैं। असर सुजूद से मुराद चेहरा या सारे आज़ाए सुजूद मुराद हैं। और कहते हैं आगे आखिर हदीस में एक खुशनसीब इंसान का ज़िक्र है जो सबसे पीछे जन्नत में दाखिल होकर सुरूर हासिल करेगा। हदीस नंबर 7441। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया और उन्हें एक डेरे में जमा किया और उनसे कहा, सब्र करो यहाँ तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से आकर मिलो। मैं हाउस पर हूँगा। मुत्तफ़क़ अलैह। अल्लाह और उसके रसूल की मुलाकात महशर में बरहक़ है। इसका इनकार करने वाले गुमराह हैं। हदीस हाज़ा का यही मकसूद है। माल गनीमत से मुतालिक अंसार को बाज़ दफ़ा कुछ मलाल हो जाता था। इस पर आपने उनको तसल्ली दिलाई। तर्जमे बाप की मुताबिकत इस तरह निकली कि फरमाया, तुम अल्लाह से मिल जाओ, यानी अल्लाह का दीदार तुमको हासिल हो। हदीस नंबर 7442।
अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त तहज्जुद की नमाज में ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम्द तेरे ही लिए है, तो आसमान व ज़मीन का थामने वाला है और उन सब का जो उनमें है, और तेरे ही लिए हम्द है, तो आसमान व ज़मीन का नूर है और उन सब का जो उनमें है। तू सच्चा है, तेरा कौल सच्चा, तेरा वादा सच्चा, तेरी मुलाकात सच्ची है, जन्नत सच है, दोज़ख सच है, क़यामत हक़ है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने झुका, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया, तेरे पास अपने झगड़े ले गया और तेरी ही मदद से मुकाबला किया। बस तू मुझे माफ़ कर दे, मेरे वो गुनाह भी जो मैं पहले कर चुका हूँ और वो भी जो बाद में करूँगा, और वो भी जो मैंने पोशीदा तौर पर किए और वो भी जो ज़ाहिर तौर पर किए, और वो भी जिनमें तू मुझसे ज़्यादा जानता है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि कैस बिन साद और अबू ज़ुबैर ने ताऊस के हवाला से क़याम बयान किया और मुजाहिद ने क़य्यूम कहा, यानी हर चीज़ की निगरानी करने वाला, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़य्याम पढ़ा और दोनों ही मध्य के लिए हैं। क़य्याम मुबालगा का सेगा है, माना वही है, यानी खूब थामने वाला। कैस की रिवायत को मुस्लिम और अबू दाऊद ने, और अबू ज़ुबैर की रिवायत को इमाम मालिक ने मुअत्ता में मौसूलन रिवायत किया है। हदीस नंबर 7443। अदी बिन हातिम रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई ऐसा नहीं है जिससे उसका रब कलाम न करे, उसके और बंदे के दरमियान कोई तर्जमान न होगा और न कोई हिजाब होगा जो उसे छुपाएगा, बल्कि हर मोमिन अल्लाह को बग़ैर हिजाब के देखेगा और उससे बात करेगा। या अल्लाह, हमको भी ये दर्जा नसीब फरमा, आमीन। हदीस नंबर 7444। अब्दुल्ला बिन कैस रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जन्नतें ऐसी होंगी जो ख़ुद और उसमें सारा सामान चांदी का होगा, और दो जन्नतें ऐसी होंगी जो ख़ुद और उसका सारा सामान सोने का होगा। और जन्नत अदन में कौम और अल्लाह के दीदार के दरमियान सिर्फ़ चादर किब्रियाई रुकावट होगी, किब्रियाई की चादर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चेहरे पर पड़ी हुई होगी। मालूम हुआ कि जब परवरदिगार को मंजूर होगा, उस किब्रियाई की चादर को अपने मुंह से हटा देगा, और जितनी उसके दीदार से और जन्नती उसके दीदार से मुशर्रफ होंगे। ये भी मालूम हुआ कि जन्नत अदन तमाम हिजाबों के परे है। जन्नत अदन में जब आदमी पहुंच गया तो उसने सारे हिजाबों को तय कर लिया। अल्लाह पाक हम सबको, हमारे माँ बाप, आल औलाद और तमाम क़ारिईन सही बुखारी को जन्नत अदन का दाखिला नसीब करे, आमीन या रब्बल आलमीन। हदीस नंबर 7445। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान का माल झूठी कसम खाकर मार लिया तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि वो उस पर गज़बनाक होगा। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि फिर अल्लाह ने तस्दीक़न कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत की, बिलाशुबहा जो लोग अल्लाह के अहद और उसकी कस्मों को थोड़ी पूंजी के बदले बेचते हैं, यही वो लोग हैं जो जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं और अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा।
मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस नंबर 7446। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और न उनकी तरफ रहमत से देखेगा। एक वो जिसने किसी सामान के मुतालिक कसम खाई कि उसने इतने में ख़रीदा है, हालांकि वो झूठा है। दूसरा वो शख्स जिसने असर के बाद झूठी कसम इसलिए खाई कि किसी मुसलमान का माल नाहक मार ले। और तीसरा शख्स जिसने ज़रूरत से ज़ायद पानी मांगने वालों को नहीं दिया। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे कहेगा कि जिस तरह तूने इस ज़ायद अज़रूरत चीज़ से दूसरे को रोका जिसे तेरे हाथों ने बनाया भी नहीं था, मैं भी तुझे अपना फ़ज़ल नहीं दूंगा। बाप की मुताबिकत इससे हुई कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला काफिरों और गुनहगारों को अपने दरबार आलिया में शरफ़ बारियाबी नहीं देगा। ख़ास तौर पर ये 3 किस्म के गुनहगार जिनका ज़िक्र यहाँ हुआ है। हदीस नंबर 7447। अबू बकरा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना अपनी उस असली कदीम हैअत पर घूम कर आ गया है जिस पर अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया था। साल 12 महीने का होता है, जिनमें 4 हुर्मत वाले हैं, 3 मुसलसल यानी ज़िक़ादा, ज़िलहिज और मुहर्रम, और रजब मुज़र जो जुमादल उखरा और शाबान के दरमियान में आता है। फिर आपने पूछा कि ये कौन सा महीना है? हमने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। आप खामोश हो गए और हमने समझा कि आप इसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आपने कहा क्या ये माह ज़िलहिज नहीं है? हमने कहा क्यों नहीं? फिर फरमाया ये कौन सा शहर है? हमने कहा अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। फिर आप खामोश हो गए और हमने समझा कि आप इसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आपने फरमाया क्या ये बल्दा नहीं है? बल्दा मक्का का नाम है। हमने कहा क्यों नहीं? फिर फरमाया ये कौन सा दिन है? हमने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। फिर आप खामोश हो गए। हमने समझा आप इसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आपने फरमाया क्या ये यौमुन नहर नहीं है, क़ुरबानी का दिन? हमने कहा क्यों नहीं? फिर फरमाया फिर तुम्हारा खून और तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी इज़्ज़त तुम पर उसी तरह हुर्मत वाले हैं जैसे तुम्हारे इस दिन की हुर्मत तुम्हारे इस शहर और इस महीने में है। और अनकरीब तुम अपने रब से मिलोगे और वो तुम्हारे आमाल के मुतालिक तुमसे सवाल करेगा। आगाह हो जाओ, मेरे बाद गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे को कत्ल करने लगो। आगाह हो जाओ, जो मौजूद हैं वो गैर हाजिरों को मेरी ये बात बता दें और मेरी बात उन तक पहुंचा दें। शायद कोई जिसे बात पहुंचाई गई हो वो यहाँ सुनने वाले से ज़्यादा महफूज रखने वाला हो। जिसने सुना है उससे ज़्यादा वो उसे समझता है। चुनांचे मोहम्मद बिन सीरीन जब इसका ज़िक्र करते तो कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर आपने कहा हाँ क्या मैंने पहुंचा दिया? हाँ क्या मैंने पहुंचा दिया। यहाँ ये हदीस इसलिए लाए कि इसमें अल्लाह से मिलने का ज़िक्र है। रजब के साथ मुज़र कबीले का ज़िक्र इसलिए लाए कि मुज़र वाले रजब का बहुत अदब किया करते थे। आखिर में कुरान व हदीस याद रखने वालों का ज़िक्र आया
चुनांचे बाद के ज़मानों में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जैसे मुहद्दिसीन किराम पैदा हुए जिन्होंने हज़ारों हदीस को याद रखा और फ़न हदीस की वो खिदमत की कि क़यामत तक आने वाले उनके लिए दुआगो रहेंगे। इस हदीस से ये भी ज़ाहिर हुआ कि मुसलमान की बेइज़्ज़ती करना काबा शरीफ की, मक्का मुकर्रमा की बेइज़्ज़ती करने के बराबर है। मगर जितने लोग हैं जो इस गुनाह के इर्तिकाब से बच गए हैं, इल्ला माशाअल्लाह, ये भी ज़ाहिर हुआ कि मुसलमानों की खाना जंगी बदतरीन गुनाह है। उनके मालो जानो हक, उनके माल व जान पर नाहक हाथ डालना भी अकबरुल कबाइर में से है। आखिर में तबलीग के लिए भी आपने ताकीद शदीद फरमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।